Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं, आप जानते नहीं हो, नवीन शर्मा आ गए हैं आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। नवीन जी, शुरुआत कीजिए घर घर बिग बॉस की। आज फिर से मैं करता हूँ एक वीडियो के साथ। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सी वीडियो भेजी गई है और वो भेजी है उससे पहले मैं नंबर बताना पसंद करूंगा। जिस नंबर के ऊपर आपको अपना बढ़िया सा ऑडियो और वीडियो भेजना है वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, जल्दी से भेजिए वो वीडियो, वो ऑडियो जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जैसे इन लोगों ने भेजा है। तो नवीन जी जैसे शुरू कर रहे थे तो मैंने उनको टोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपना ट्रैक पकड़ा और नंबर बता दिया। तो किसकी वीडियो दिखाने वाले हैं नवीन? बहुत ही गुस्से में है भैया। कौन? सरबजीत मुखर्जी। ओह जी, गुड मॉर्निंग। सरबजीत मुखर्जी टू हंग्री स्पिरिट्स स्पेशल रिपोर्ट। एक बात बोलना चाहता हूँ कि राहुल जैसे कल रूबीना को बोल रही थी कि जैस्मीन और रूबीना के झगड़े में कि आप अपने बात के टोन को बदलो, ये करो, आपका बात करने का ढंग ठीक नहीं है, आप ऊँची आवाज़ में बात करते हो। तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, आप भी ऊँची आवाज़ में बात करते हो। आप पहले औरतों को इज्जत देना सीखो, फिर दूसरे को प्रपोज करना, फिर दूसरे को प्रपोजल का आंसर का वेट करना। पहले औरतों को इज्जत करो। और सेकेंड थिंग ये है कि रूबीना अपने बात करने का ढंग क्यों बदले भाई? वो जिस तरह से है वो उसका टोन है। जैसे हम लोग का बात ऊँची तरह से हम लोग बात करते हैं भाई, ये हमारा नेचर है। हम कोई सॉफ्ट बात करता है, कोई ऊंची बात करता है, कोई बात करता ही नहीं। अब उसे ज़बरदस्त तो बात नहीं करवा सकते। हाँ, और सेकंड थिंग ये है कि हर मुद्दे में आपको पढ़ना है, चाहे वो मुद्दा आपका हो या ना हो। ऑलवेज यू ट्राइंग टू शो ऑफ। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जब आप घर से भागे थे, आप भगो रहे थे, अरे भाई मैं भी गेम खेलने आया हूँ, वो भी गेम खेलने आया है, वो भी गेम खेलने आया है, तो आपको क्यों रोके भाई? मैं आपको क्यों रोकूँ? आप होते कौन? मैं आपको पहले से जानता था? नहीं जानता था। तो आप होते कौन और सबको बोलने वाले? जब मैं घर से जा रहा था तब मुझे आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? अरे भैया, बिग बॉस ने नहीं रोका, सलमान खान ने नहीं रोका, तो ये लोग कौन है? तुम भी गेम खेलने आए हो, वो भी गेम खेलने, अपना गेम खेलो। आप बोलते हो कि आप फैमिली को मिस कर रहे थे, अपने मम्मी पापा को मिस कर रहे थे, आप इसलिए गए थे। तो आगे क्यों बोलने लगे कि आप लोग जब मुझे जा रहे थे मैंने, आप लोग ने मुझे रोका नहीं? पहले अपने आप को बदलो। और आके आप ऐसे दिखा रहे हो कि हाँ मुझे सब कुछ ये है, और हर मुद्दे में आपको टांग अड़ाना है। पहले इस चीज़ को बदलो, अपना नेचर बदलो, फिर किसी औरतों का इज्जत करो। पहले इज्जत से बात करना सीखो। अगर आप इज्जत से बात करोगे तो सब आपको इज्जत देंगे। अब किसी को इज्जत ही नहीं देते, आप हमेशा रूबीना को टारगेट करते हो, सबको नीचा दिखाते हो, अपने आप को ऊँचा दिखाते हो, आपका गला आवाज़ ऊँचा करते हो। अरे भाई, पहले देखो मुद्दा आपका है या नहीं है, आपको लेके बात हो रहा है कि नहीं है। घूम फिर के आप हमेशा आ जाते हो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के। पहले औरतों की इज्जत दो, फिर लड़की को प्रपोज करो, फिर लड़के के प्रपोजल का आंसर का वेट करो। जब तक वो औरतों को इज्जत नहीं दोगे, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ, आपका ये नेचर देख के आपको कोई आंसर नहीं देगा। दैट्स इट। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। अब क्यों ना भैया रूबीना बोले, रूबीना की अपनी टोन है। उसने, जैसे कि रूबीना ने बताया था कि ये मेरी पिच है, ये मेरी पिच है, उस पिच पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैटर मामला ऐसा है, ऐसे मामले में ऐसे ही बात करनी होती है। तो यथासंभव मैं प्रयास करूंगी कि वैसे मामले में वैसे बात हो। बस बहुत अच्छा। रूबीना दिलायक से एक चीज मुझे सीखने को मिल रही है कि हिंदी मेरी शायद से थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, सुधर जाए। ओके, दैट इज ग्रेट। हर चीज से, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। तो अब आगे आपको मैं भी एक वीडियो दिखाती हूँ। सीधा वीडियो पे वीडियो और वो वीडियो है अंकित सिंह का। जी। हाय सर, हाय मैम, आप लोग कैसे हो? मुझे यकीन है कि आप लोग ठीक होगे। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि लोगों को ये क्यों लगता है कि रूबीना को कैप्टनसी खैरात में दी गई है। कैप्टनसी खैरात में नहीं दी जाती, इम्यूनिटी खैरात में दी जाती है, जो रूबीना को नहीं, अली के पास ही है। तो लोगों को ये लगता है कि रूबीना को कैप्टनसी खैरात में दी गई है, तो जी नहीं,
मुझे लगता है बिग बॉस ने कैप्टेंसी की रुबीना को इसलिए दी गई है कि लोगों को रुबीना से बहुत ही प्रॉब्लम है और दर्शक उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं और लोगों को रुबीना से बहुत बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए उनसे उनके कैप्टेंसी में लोग काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो बिग बॉस को पता है कि रुबीना से ज़्यादा कांटेक्ट मिल सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि रुबीना को बिग बॉस ने कैप्टन बनाया। और बिग बॉस कुछ भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। बिग बॉस को ही पता है कि रुबीना को कैप्टन से ज़्यादा कांटेक्ट मिल सकता है। जो लोगों को लगता है कि रुबीना को कैप्टनसी खैरात में दी गई है, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कैप्टनसी खैरात में नहीं दी गई है। बिग बॉस ने सोच समझ के ही कदम उठाया है, सोच के बोला गया है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अर्शी को ये क्यों लगता है कि घर वही चला रही है। अर्शी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्शी, बिल्ली कुत्ता पालो बिल्ली पालो, बट गलत फहमी ना ही पालो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मेरा यही कहना था। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू। कैसा लगा आपको अंकित का ये कमेंट अर्शी के लिए? बहुत बहुत बढ़िया लगा। ये तो हम सभी को सीखना चाहिए कि कुत्ता पालो बिल्ली गलत पालो, फहमी गलत फहमी मत पालो। बाकी अंकित, आपने काफी क्लियर वीडियो भेजा, आपने हमारी बात को माना है, थैंक यू सो मच। और जो आपने कहा है कि रुबीना को कैप्टेंसी का टेस्ट देना पड़े, वो भी बात सही है, क्योंकि अब पता चलेगा कि कितना बना के रखती है, कैसे काम करवाती है। और साथ में आपने ये जो अली के पास इम्यूनिटी है वो भी आपने क्लियर कर दिया है, सबको क्लियर है। अब देखना ये होगा कि रुबीना क्या करती है। थैंक यू सो मच आपकी वीडियो के लिए। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये कप्तानी का टास्क फूलों का ताज नहीं होता, कांटों का ताज होता है। देखते हैं फूल कांटे सब मिलके क्या करते हैं रुबीना के साथ। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑडियोज की तरफ। जी, जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑडियो सुनाती हूँ कल्पना का। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। अब कल का वीकेंड का बात किए मैं क्या बात करें, अब सबको पता ही है क्या हुआ था। और राहुल और रुबीना का एक फिर से शुरू हो गया। और ये जस्मीन और क्या बोलते हैं उसका, रुबीना का फिर से वो हो गया। इन दोनों की दोस्ती एक फ़ोन कॉल ने तोड़ दी। अब इसमें कौन सही कौन गलत, अभी तक जो भी है, रुबीना तो फर्स्ट 2-3 वीक से बोलने लग गई थी जस्मीन में भरोसा नहीं है। वो एक दिखावटी दोस्ती कर रही थी, बाहर बाहर मेरा दोस्त है, मेरी वो है, मैं इसको समझाऊंगी, मैं समझाती हूँ, बहन की तरह बोल रही थी। वो अभिनव को बोल दी थी मुझे न उसको ट्रस्ट नहीं है उस पर, उनको बोल दी थी। तो कल तो खुल ही गया बंडा। और बोरिंग और ये क्या है, ये एंटरटेन, ये सब भी में राहुल को नहीं दिखाया कल भी, और वैक्सीन में भी नहीं दिखाया। बात कुछ रख रहा था उसमें भी रखने नहीं दिया, सलमान खान ने इग्नोर किया। बस उसको उसकी कम को बस एक सवाल खड़ा करना था कि जब निक्की और तुम दोनों एक ही टीम में हो, राहुल क्या अली को बचाना है, तो तुम निक्की से क्यों लड़ रहे थे, मतलब क्या। तो उसने एक अच्छा पॉइंट रखा, वो मैं अपना दे रहा था। वो किसके साथ खेल रही है, किसके साथ खेले वो ठीक है, हमारे साथ भी है तो भी मैंने अपना पॉइंट रखना था, क्योंकि मैं आगे आया था तो मैंने बोलना था। मैं अपना 100% दे रहा था। तो सलमान खान के पास भी शायद बोलने का कोई नहीं रहा, कुछ नहीं रहा शायद, इसीलिए वो भी उधर से उस कट हो के दूसरी जगह चले गए। कोई ठीक है। और टास्क कैप्टनसी मिल गई है, एक हिसाब से बताओ क्या है। आहा, कितना दोगलापन है। किसी ने टास्क नहीं किया, उसको घर से बेघर कर दिया, उसके बाद भगोड़ा नाम रख दिया उसको। और किसी ने बोला मुझे नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बोल दिया, उसको कैप्टन बना दिया, दूसरे का कैप्टनसी छीन के। वाह रे वाह, आपका नियम। हाँ,
मानती हूँ वो हर किसी में दोष लगाती है, हर किसी की कैप्टनसी में दोष लगाती है, उसको बनना आना चाहिए था। मैं भी मानती हूँ इसमें, मैं कोई ना कि नहीं बनाना चाहिए ना, बनना चाहिए, उसने भी दिखाना चाहिए, उसका भी देखना चाहिए कि हमने वो कैसी रहती है, ठीक है। पर किसी का छीन के दे दोगे तो उससे अच्छा तो अब ये दिसंबर में सीन पलटना ही है, तो दिसंबर में भी ट्रॉफी दे दो उसके हाथ में, तो सीन पलट जाएगा, गेम खत्म हो जाएगी, अच्छा नाम रह जाएगा फिर तो। हाँ, किसी को आप जज्बा नहीं दिखाया, जुनून नहीं दिखाया, बोलोगे उसको बाहर फेंक दोगे। किसी को जुनून नहीं दिखाया तो आप कैसे करते हो कि उसको कैप्टनसी किसी के दूसरे का छीन के उसको हाथ में दे दोगे? ये कहाँ का नियम है? हद है। छोड़ो, हमको कोई लेना देना नहीं है, जो भी करे अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो क्या बोलना। तो एक मैं राहुल की फैन हूँ, हाँ मुझे पसंद है, पर गलती करेगा फिर भी मैं पसंद नहीं करूँगी ना। गलती को तो गलती ही होगा ना किसी का भी। जो कल का आज का प्रोमो में दिखा रहे हैं, राहुल वैद्य जो आर्गुमेंट कर रहा है वो रुबीना से, वो दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में है या क्या, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह जो पूछ रहा है, तो राहुल का जो अभिनव का नाम लेके उसको नीचा दिखाती हो और हक मतलब क्या है, हुक्म चलाती हो, ये जो बात कर रहा है उसमें उसको बोलना सही नहीं है, उस जगह उसने नहीं बोलना चाहिए। मैं यही बोलूँगी राहुल के लिए, क्योंकि उन दोनों का ऑलरेडी रिश्ता ऐसा है, तो आप तीसरा आदमी जाके उसके रिश्ते में नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता, उन दोनों का है, कर लेंगे, छोड़ देना चाहिए। इनके बीच हमें किसी तीसरे ने कूदने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, नहीं कूदना चाहिए था। हाँ, आगे पीछे का क्या हो के कूदा वो मुझे नहीं पता, देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो दिखा रहे हैं उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल को नहीं कूदना चाहिए, बस मैं ये बोलूँगी। अच्छा है, मैं राहुल की फ़ैन हूँ, तो क्या मैं उसका गलती में भी सपोर्ट करूँगी क्या? नहीं, जो गलत है तो गलत ही है। थैंक यू, बस इतना ही बोलना है, और तो बात ही नहीं करनी है। छोड़ो, अब कोई बात नहीं करनी है, और कोई गलत बोली हूँ तो माफ़ कर देना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच कल्पना जी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि ये होती है बात, आप किसी के फैन भी हो लेकिन उसकी गलती को आप स्वीकार करते कि उसने गलती है, तो ये कहीं ना कहीं सरबजीत मुखर्जी से सहमत है। और सहमत पूरी तरह से नहीं है, फैन उनके हैं, वो हैं, बट उन्होंने ये कहा है कि अगर राहुल कुछ गलत कहेगा तो मैं उसमें भी उनको टोकूंगी, जैसे उसने भी मुद्दे पे टांग अड़ाई, तो एक तरह से ये सॉफ्ट में था, वो गुस्से में था, थोड़ा ये फर्क है। बाकी जो आपने कहा है कि एक फोन कॉल ने दोस्ती तोड़ दी, वो बात से मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और एक और चीज, आपकी इतनी मीठी आवाज है और मजेदार ऑडियो आपने भेजा है, सॉफ्टली आपने सबको बोला है, तो वो मुझे ये क्या था, ये है कि जैसे बिग बॉस ने भी बोलते कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तो ये था कि जो बोला ना कि एक फोन कॉल तो मात्र एक बहाना होता है, दिल में पहले ही बहुत सारी चीजें भर चुकी होती है, फिर जरा सी पिन पॉइंट किया और भड़ास सब चीजें निकल जाती है। अंतर्यामी नवीन जी, क्या बात है। तो आगे ऑडियो सुनाऊं या आप कुछ और? ना आप सुनाइए। तो सुनते हैं विशाल जैन का ऑडियो। हेलो हंगर स्प्रेड, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ जो बात हुई जहाँ पर निक्की और अली की फ़ाइट हुई उसके ऊपर। बेसिकली मेरा ये जास्मिन बसिन से क्वेश्चन है। आपको याद रहेगा कि मेरे अंगने वाले टास्क में जिस तरह जास्मिन बसिन ने एजाज फेस के आने पर उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ और उन्हें बहुत ज़्यादा उससे फुटेज ली, और सलमान खान जी को और कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा लगा इस बात का कि एक पर्सन इतना भी सामने कैसे फेस के सामने आ सकता है फ्रंट ऑफ अ लेडीज़। तो मेरा उनसे जास्मिन बसिन से क्वेश्चन है, जब आपके अली
उनके फेस, निक्की तंबोली के फेस के ऊपर गए, तब आपने उनसे क्यों कुछ नहीं कहा? तब कहाँ गई आपकी डिग्निटी? तब कहाँ गया आपका ह्यूमन बीइंग? मतलब आप फ्रेंडशिप में ये भी भूल जाते हो? एक फ्रेंड के नाते एटलीस्ट आपको उसको समझाना चाहिए था कि तू इतना भी पास मत जाया कर। मतलब वो इंसान आपके मुद्दों में बीच में आ सकता है और आप उसके मुद्दे के बीच में नहीं जा सकती हो। ये कौन सी फ्रेंडशिप है जास्मिन बसीन? आप मुझे इस बात पे बताइए। सेकेंडली मैं इस बात पे बोलूँगा जास्मिन कि आप, सेकेंडली रूबीना और जास्मिन, तो ये रूबीना जी को मैं कहना चाहूँगा इट्स द हाई टाइम। अभी आपको, अगर जब सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं गेम में किसी की सगी नहीं हूँ, मैं गेम खेलूँगी, तो आप उन इंसान पर ट्रस्ट कैसे करते हो? ट्रस्ट करके आप अपनी ही रिस्पेक्ट गिरा रहे हो फ्रंट ऑफ ऑडियंस। रूबीना जी, नाउ इट्स हाई टाइम, प्ले योर सेल्फ। किसी के पर ट्रस्ट मत करो, सबको, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रॉफ़ी एक ही जीतने वाला है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाहर दिख रही हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा, आप ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हो। आप 27 या उसके ऊपर देशों में आप ट्रेंड हो रहे हो, तो आई होप कि आप बॉस कीजिए और जास्मिन बसीन पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि जास्मिन बसीन जब खुद ही बोल रही है बंदी कि मुझे गेम के टाइम पे मैं किसकी सगी नहीं हूँ, चाहे मेरा दोस्त हो या कुछ भी हो, तो आप इतना ट्रस्ट क्यों करते हो? मुझे इस बात का मालूम नहीं पड़ता है। रूबीना जी, प्ले ऑफ खेलो अपने साथ यार, अपने लिए खेलो प्लीज़। अभी इट्स हाई टाइम, यू शुड बी। अभी इस लोगों को आपने लोगों को बहुत कैरिंग किया, आपकी पर्सनैलिटी बाहर बहुत अच्छी आई ना। अभी हम आपको टास्क में इन्वॉल्व देखना चाहते हैं, किस तरह आप टास्क प्ले करती हो, हमें वो देखना है रूबीना जी, तो प्लीज़ डू। और आई एम हैप्पी कि विकास गुप्ता की एंट्री हो रही है। हम सारे फ्रेंड को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू वेरी मच बिग बॉस फॉर विकास गुप्ता के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आगे की बात अगले एपिसोड में देखेंगे, जिस तरह से बढ़ रहा है। अभी देखते हैं कि आगे के होता क्या है, जिस तरह से बिग बॉस नए नए ट्विस्ट लेके आ रहा है और इस सीज़न को इंटरेस्टिंग बनाने की सफलपूर्ण कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हंगर स्प्रेड। जी जी। बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ना सच में ये बहुत बढ़िया लगता है विशाल जैन जी का, कि ऐसा होता है कि किसी के ये अंधभक्त नहीं है, ब्लाइंड फेथ वो नहीं है कि जैस्मिन गलत, ये जैस्मिन के फैन है। हाँ। लेकिन जैस्मिन गलत, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि अगर आपको बुरा लग रहा है, जैस्मिन को बुरा लगा है जास के टाइम पे, तो अगर निक्की के साथ अली वैसा कर रहा है तो आपको अली को समझाना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। बाकी रुबीना के लिए आप थोड़ा, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे जा रही है, तो वो अच्छे ही जा रही है। फैन फॉलोइंग उनकी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और अब आप भी उनके फैन लग रहे हैं। और बाकी विकास गुप्ता के लिए मैं भी खुश हूँ कि वो आ गए हैं घर में वापस, कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए। तो चलिए आगे बढ़े नवीन जी, आगे आपके फेवरेट बठिंडा वाले राज शर्मा का ऑडियो सुना। ओके, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। यस। हेलो नवीन सर, अंजू मैम, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और जो रिव्यू देते हैं, कोई राहुल को सपोर्ट कर रहा है, कोई रुबीना को सपोर्ट कर रहा है। मानता हूँ रुबीना ट्रेंड कर रही है सर, ठीक है। अब राहुल को देख लीजिए, है एक आदि चैनल वाले जो उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी गलतियों को छुपाते हैं। राहुल ये कर रहा है, राहुल वो कर रहा है, उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी गलतियों को छुपा रहे हैं। मैंने कभी भी उस मतलब रिव्यू में ये नहीं देखा उन्होंने ये कहा हो कि राहुल गलत है, उनकी बुराइयों को छुपाया जा रहा है। मैंने सिर्फ हंग्री स्पिरिट्स ही देखा है जो ट्रू रिव्यू देता है, होनेस्ट रिव्यू देता है, जो किसी एक का पक्ष नहीं लेता है। होनेस्ट रिव्यू यहाँ पे जो जैसा उसको वैसे दिखाया जाता है। एजाज शख्स की जब भी गलती होती है उसको भी बोला जाता है। या आजकल एजाज भी थोड़ी गेम अपनी थोड़ी स्लो हो रही है उनकी, थोड़ा सा उनको और आगे आने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी गेम थोड़ी और सही कर लेंगे तो बहुत वो आगे आ जाएंगी सर। एजाज खान की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी राहुल तो फुटेज ही लेता है, वो तो पता ही है सबको। कल के नॉमिनेशन में हमने देखा था सर, अब मैंने आपके हंग्री स्पिरिट्स में देखा था, आपने बोला था कि रुबीना ने एजाज को सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं सर। जब वीकेंड के वार में सलमान खान ने कहा था कि एजाज रुबीना में से कौन जीतेगा, जब सब ने एजाज का, शायद उसको वो बात दिल में चुभ गई हो, या वो दूसरी बात ये है सबसे ज़रूरी, एजाज स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको पता है कि एजाज
गेम से बाहर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजाज ही है जो रूबीना को कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर ट्रू होनेस्ट की बात की जाए तो, मतलब सही वोटों की गिनती की जाए तो, जो पीआर टीम ये बंद करना सपोर्ट कर दे राहुल को, जो ये एक तरफा चल रहे हैं सब, कोई रूबीना को सपोर्ट करता है, कोई राहुल को सपोर्ट करता है, कोई जैस्मिन को करता है, ये करते हैं सब। इनको ये नहीं करना चाहिए। बिग बॉस का ट्रू विनर देखा जाए तो एजाज ही बनेगा, क्योंकि एजाज बिल्कुल फेयर रियल गेम खेल रहा है। टास्क में बहुत अच्छी शिद्दत से परफॉर्मेंस करता है वो, जो देखा जाता है टास्क में। सलमान खान ने भी बोला है एजाज थोड़ी गेम को इम्प्रूव करो, और क्योंकि पता है अभी एजाज बिना फालतू से किसी से पंगे नहीं लेता है, ना ही वो फुटेज लेता है, सब उससे फुटेज लेते हैं एजाज से, क्योंकि पता है एजाज के बिना कान की गेम चलेगी। बस यही कहना चाहूँगा सर मैं। हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। थैंक यू सर, बाय। तो राज जी थैंक यू सो मच। आप हमेशा हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स बोलते हैं और साथ में आप तारीफ भी करते हैं कि हमारा जो रिव्यू होता है बहुत ज्यादा सच्चा होता है और आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाकी जो आपने कारण बताए हैं कि एजाज खान को रुबीना ने क्यों किया है, तो वो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको समझ में आ गया कि रुबीना को वो बात समझ में अच्छी नहीं लगी है जो सबने कहा था कि जब वो जो वैक्सिंग वाला टास्क था तो उसमें पूछा था कि विनर है क्या एजाज का, रुबीना के मुंह से हाँ नहीं निकली थी है ना। बाकी सबने बाद में, क्योंकि वो वैक्सिंग वाला टास्क ही ऐसा था कि हाँ बोलना है, तो बाकी सबने बोला था नहीं नहीं एजाज ही विनर है, तो वो बात कहीं ना कहीं चुभ गई। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बाकी असली रीजन जो है जब रुबीना करेगी उनको नॉमिनेट तब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच राज आपके ऑडियो के लिए। तो नवीन जी आगे आपको मैं एक ऑडियो सुनाती हूँ या आपको सुनाना है? नहीं आप सुनाइए। मैं चाहती हूं कि एक ऑडियो जो कल हमारे पास आया था जिसमें उन्होंने नाम नहीं बताया था, उन्होंने आज नाम भी बताया है और बड़ा ही प्यारा ऑडियो भेजा है, वो है रफीक जी। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं सॉरी कल नाम अपना बता नहीं सका, इसलिए मैं आज नाम बता रहा हूँ। रफ़ी है मेरा नाम। और जो है ना आज के एपिसोड के बारे में मैं बिना टाइम वेस्ट करे बगैर डायरेक्टली बताता हूँ। एक कॉलर ने जो एक कॉल जो है ना रुबीना का पूरा एक्सपोज कर दिया है रुबीना को। आज रुबीना जो चिल्ला चिल्ला के जास्मिन को बता रही है, जास्मिन के दिल में थोड़ा सा ना कहीं डर है दिल में। वो अली जब से अंदर आया है उसके दिल में वो डाल दिया है कि रुबीना बहुत स्ट्रांग है, ऐसा है वैसा है बोल के उसको बता दिया है। इस वजह से जास्मिन बोलने से पहले थोड़ा सॉफ्ट में बात कर रही है उससे। हालांकि जब रुबीना का तो चिल्ला चिल्ला के उससे बता रही थी कि मैं ऐसा हूँ वो हूँ, ट्रस्ट नहीं करती, भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। बाहर के सब लोग उसको, विकास गुप्ता, अली गोनी सब आके बोलती है बहुत स्ट्रांग है रुबीना, वो ये बोल के। रुबीना के चक्कर में इन लोग अपना गेम ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट तक और गेम 1 महीना 1.5 महीना बाकी है, रुबीना के चक्कर में ये अपनी गेम ख़राब कर रहे हैं लोग। ये स्ट्रांग है, अरे आप भी बन सकते हैं, इन लोग जितने भी है सब बन सकते हैं। आज देखो एक बेहतरीन बात बताइए, जैसे कि मनु पंजाबी रुबीना को कैप्टनसी में मेरे को लीडरशिप नहीं लगती, ऐसा कुछ बोला रुबीना ने, उसका अच्छा एग्जाम्पल जो है ना मनु पंजाबी दिया है। और सलमान सर भी जो है ना उस बात पे एग्री करे। समझो लॉजिक है ये बात में। आज तो एक्सपोज हो गई हो, क्यों अपने आप हर वक्त मैं बोलने से, मैं सही बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर। ये बिग बॉस देखने वाले बहुत बारीकी से देखते हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन हर वक्त रुबीना ही हर किसी की फेवरेट हो, ये कुछ नहीं है ऐसा। चेंज होता दिन के हिसाब से, गेम के हिसाब से हर कोई चेंज होता। उस हिसाब से ही बायस्ड होके कोई भी ना देखे, मेरा बोलना मतलब है बायस्ड होके देखे ही ना। जो अच्छा गेम खेला उसी को सपोर्ट करो आप। जैसे कि राहुल वैद्या एक मैडम तो आपके पास फ़ोन करके सिर्फ राहुल वैद्या की बारे में बताती हैं। अरे भाई 12 कंटेस्टेंट है, उन लोगों का भी देखो ना गेम, उन लोग कैसा खेल रहे हैं वो तो देखो आप। एक को अच्छा 11 को ख़राब बता ही नहीं सकते। आज के एपिसोड में जैस्मिन बिल्कुल सही कर रही थी, राहुल वैद्या भी अच्छा बता दिया उसने। हम अच्छे को अच्छा बराबर बोलते हैं, बोलने में क्या है। ये गेम ऐसा है, ये गेम आखिरी तक कोई बोल ही नहीं सकता। ये लोग जो है ना एक माइंड में बिठा के रखिए कि रुबीना जो है ना इसके फैंस बहुत है, ये स्ट्रांग है, ये दिल से निकालें। अपने गेम पे अगर फोकस करेंगे तो वीक से वीक कंटेस्टेंट भी जो है ना फिनाले तक ट्रॉफी हासिल जीतने की
ये हौसला रख सकता। ये आप ये सोच के मत रखें कि रूबीना ज़्यादा स्ट्रांग है, राहुल, एजाज, ये कोई दिमाग में रखे ही नहीं। अपना गेम के ऊपर फोकस अगर रखेंगे तो बराबर आगे जाके कामयाब होंगे ज़रूर। ये लोग एक ही बात लेके बैठे हुए ऐसा है वैसा है, ये जो बाहर की बातें आके अंदर बता रही, ये इंसान को वीक करने की चीज़ है। जो जैसा खेल रहा है वही लेवल पे अगर खेलेंगे तो पब्लिक का डिमांड फेवरेट अलग होता, तरीका चेंज, देखने का नज़रिया चेंज हो जाता। ये बात मानना ज़रूरी है, कोई मानता ही नहीं। खैर मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आज रूबीना जो ना अच्छा एक्सपोज हुई है, ये बड़ा अच्छा लगा। मैं जो चलता था आज ये बिल्कुल ख़त्म हो गया इसका। मनु पंजाबी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई दे ही नहीं सकता। अब मैं बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उस बात से तो हर कोई अग्री कर सकता मनु पंजाबी से। गेम किसी का भी अच्छा हो, बात उसकी हक में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एजाज खान को सपोर्ट करा तो एजाज खान की गेम अच्छी है बाकी सबकी ख़राब है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। क्योंकि जो अच्छा खेल रहा वो अच्छा खेल रहा, आप लोग उस बात पे बोले ना। ओके सर, बस यही था। तो वाह वाह रफीक जी, आपने बहुत ही सही बात को टच किया बिल्कुल, बहुत है ना? बहुत क्या कहते हो बिल्कुल नवीन सही, जी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ सही बात है हाँ कि आप मतलब ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पे एक बार जैस्मिन पसीन ने जैसे कहा था ना, जर्नी है। जर्नी है। यहाँ पे आपको समय के हिसाब से चेंज तो होना पड़ेगा। हाँ, तो जो होता है कि जैसे रुबीना के बारे में काफी रिपोर्ट जैस्मिन तक पहुंच चुकी है अली के वापस आने के बाद, जैसे आपने भी मेंशन किया है, तो डेफिनेटली वो बातें उनके दिमाग में पड़ गई हैं कि रुबीना बहुत स्ट्रांग बाहर दिख रही है। तो ये करेक्ट पॉइंट है आपका कि अगर कोई छोटी लकीर आपके सामने है तो आपको अगर उनसे बड़ा बनना है तो आपको अपनी लकीर बड़ी करनी जी, पड़ेगी। जी। ये मैं कहती हूँ, ये मैं हमेशा, ये मेरा लाइफ का फंडा सही है बात है। कि आपको दूसरे को छोटा नहीं करना उसकी है, लकीर मत मिटाओ। उसकी लकीर मत मिटाओ, अपनी लकीर को बड़ा करो। तो ये हमारा भी मानना है और आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि चेंजेस आएंगी, क्योंकि ये 24/7 कैमरास के अंदर है तो बदलते रहेंगे लोगों के बिहेवियर। तो आपको उसमें से कैसे शाइन करना है ये डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल थैंक सही यू बात। सो मच। तो जाते जाते हमारी प्यारी जी रानी जी का अगर हम ऑडियो ना सुने तो हमारा दिन नहीं बनेगा, बिल्कुल, बिल्कुल है ना? सही बात है। तो चलिए रानी जी, आपका ऑडियो हम सुनते हैं और सुनाते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी and नवीन जी, how are you doing today? I hope your day was great and let's talk about Big Boss. Big Boss की बात करते हैं। और जैसे ही बिग बॉस शुरू हुआ हमने देखा कि निकी और अली की लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, तभी की तभी नहीं हुई थी, पहले तो वो नॉर्मल बातें कर रहे थे कि मैं हंसा नहीं था या मैं हंसा था, मैं तेरे पे नहीं हंस रहा था। वही टॉपिक था जो कल का ड्रैग कर रहे थे आज। और फिर इनमें लड़ाई भी होगी, सबने रोका भी, पर मेरा मेरा मतलब ये है कहने का कि आज पहली बार मैंने रुबीना को किसी की हेल्प करते हुए, किसी को समझाते हुए देखा, यानी स्टैंड लेते हुए देखा। इसका मतलब है कि कल जो सलमान साहब बात कर रहे थे उसका असर इन लोगों पे हुआ है और ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी मतलब कि किसी की लड़ाई हो रही है तो लेट इट सॉर्ट इट आउट। ओके, तो लड़ाई तो सॉर्ट आउट हो गई। फिर सलमान आया अंदर और सारे के सारे वहाँ पे बैठे थे लिविंग रूम में। तो पहले तो नॉर्मल बातें करते रहे, फिर इन्होंने टास्क रखा सब घर में सबसे बोरिंग कौन है। तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था कहने का, क्योंकि सबको मालूम है कि बोरिंग कौन है, अभिनव। तो ये इन दोनों का ही किया था, तो दूसरों को लगा, मुझे भी लगा कि औरों का भी कराएंगे, पर इन दोनों का ही था। तो बाद में फिर अभिनव डिक्लेयर हो गया कि वो बोरिंग है, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। वो कुछ करता ही नहीं है सिवाय रूबी के, और कोई टास्क में भी खास हिस्सा नहीं लेता ये। मैंने नहीं देखा इसको कोई मच एफर्ट करते हुए, तो ये कुछ भी नहीं करता है। पर एनीवे, लेट्स ड्रॉप द सब्जेक्ट, लेट्स कम टू जब वहाँ पे वैक्सिंग कर रहे होते, वैक्सिंग का टास्क आया जो कि अच्छा था, सबको रुलाया, सबको नहीं सारे बंदों को रुलाया। और वैक्सिंग टास्क में सबने चिल्लाया, लेकिन चिल्लाया मतलब कि इट शोज कि उनको दर्द हो रहा था और वो हौली हौली चिक्का मार रहे थे। लेकिन एजाज ने नहीं चिक्का मारियाँ, वो आराम से तो नहीं, उसको भी दर्द हो रहा था लेकिन वो सहन कर रहा था। विच शोज कि उसके अंदर कितनी क्षमता है कि ये टास्क चला। फिर
और राहुल वैद की हंसी कितनी अजीब है, ही ऐसे हंसता है, बड़ा अजीब लगता है, बेवकूफ लगता है। अजीब तो नहीं, ये पूरी माचिस की तिल्ली है। जब वीक ऑफ द कॉलर की बात आई थी, कॉलर जो करता है उसने रुबीना से बात की थी और पूछा था कि उसको स्टिल ट्रस्ट है जो जैस्मीन की फ्रेंडशिप पे, तो वहाँ पे उसने साफ साफ कह दिया कि उसको इतना ट्रस्ट नहीं है, और जिसके लिए वो इतना इन दोनों की लड़ाई हुई है। और यहाँ पे इसने अपना राहुल ने पूरी पूरी माचिस की तिल्ली लाई। और रुबीना ने क्या रौद्र रूप दिखाया, उसको कह रही तू क्रचेस के सहारे चलती है, तुझे क्रचेस की जरूरत है। तो वो भी कम नहीं, जैस्मिन भी कम नहीं थी, उसने भी बराबर जवाब दिया। लेकिन इनकी जो लड़ाई हुई है ना, माय गॉड। और बीच में राहुल क्यों कूदा, उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं था। या अली बात कर रहा था जैस्मिन से, या फिर वो अभिनव को बीच में लाया जैस्मिन ने। ये राहुल क्या लगता है, इसका क्या संबंध था? वही अभिनव ने भी कहा कि ये क्यों बीच में कूद रहा है और तू इसको क्यों जवाब दे रही है। लेकिन मेरा सवाल ये, इसका क्या हक है राहुल का कूदने का बीच में? इसने इसे तो किसी ने बीच में नहीं लगा लाया, तो ये अपना जवाब क्यों मांग रहा है रुबीना से, जबकि इसका कोई कंसर्न ही नहीं है। ये क्या शो दिखा रहा है कि भाई ही इज वेरी क्लेवर, ही कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग, स्टूपिड मैन। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था जब वो ऐसे रुबीना से बात कर रहा था, इसका कोई कंसर्न ही नहीं था बीच में बोलने का, चला जा। और फिर सलमान ने जो कैप्टनसी पे बात की है, पहले तो अली को भिगो भिगो के जुतियां मारी है उसने। मतलब कि क्लैरिफाई कर रहे थे कि लोग कैप्टन क्यों बनते हैं, भी इसका कोई रुतबा होता है, कोई गरिमा होती है। लेकिन इन्होंने ले लिया कि भीख मांग रहे हैं कि हमें बचा लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। भाई खुद क्यों नहीं कैप्टन बनते? वहाँ पे इम्यूनिटी भी मिल जाएगी और अब कैप्टन भी बन जाएंगे, आपको फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो वो रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक पकड़ रहे हैं। एनीवे, तो फिर रुबीना से पूछते हैं कि तुम टास्क क्यों नहीं खेलती हो प्रॉपरली। तो उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मैं बैग नहीं कर सकती और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी ये नेचर नहीं है। अपना रोब नहीं झाड़ रही थी, मतलब अपने आप को क्लैरिफाई कर रही थी। तो फिर सलमान ने पासा ही पलट दिया, उसको कैप्टन बना दिया। और अब वो सारा घर का काम करवाएगी या करेगी, कैसे करेगी? अब देखें कल से ये कैसे अपना कैप्टनसी का पद संभालती है, कैसे लोगों से काम करवाती है। इट्स गोइंग टू बी फन देखने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करती है एज ए कैप्टन। और फिर बारी आई एविक्शन की और कश्मीरा जी बाहर निकल गई। वो तो पहले से ही रोतड़ी सी थी, पहले से जब भी इसका मुंह दिखाया ना वीकेंड में, इसके मुंह पे टेंशन थी कि अब मैं निकल जाऊंगी। इस टेंशन के बजाय अगर वो कुछ करती, कुछ मुद्दा बनाती या अपने आप को प्रेजेंट करती, दिखाती कि मैं भी हूँ शो में, तो ज़्यादा अच्छा रहता। बजाय लोगों के कान भरने के और लड़ाइयाँ करवाने के कुछ अच्छा काम करती तो शायद आज ये ना जाती। पर वो चली गई, विच इज़ गुड, आई एम हैप्पी। लेकिन मनु के जाने का मुझे दुख है कि मनु भी कल चला गया फॉर मेडिकल रीजंस। जैसे मैंने उसको आज देखा है चलते फिरते हुए, आई होप कि उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ। अगर फ्रैक्चर हुआ होता तो वो डिफरेंट मामला होता कि फ्रैक्चर में तो बंदा ज़मीन पे पैर भी नहीं रख सकता। इसको मसल टोन हुआ जो कि आस्ता आस्ता अगर आप यूज़ करते रहो तो आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है। तो इसको मसल टोन हुआ जो कि थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा और ये घर पे भी आ जाएगा। लेट्स होप आई एम राइट। थोड़ी सी मेडिसिन तो मुझे भी आती है। एनीवे, आई थिंक आई हैव सेड सो मैनी थिंग्स। बहुत ज़्यादा बातें कर ली और अब आप भी आराम कीजिए, मैं भी आराम करती हूँ। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। ओहो, एक मेन इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, अगर नहीं बताई तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेन बात यह है कि क्या लात मारी है रुबीना ने अभिनव को। ओह माय गॉड, आई मीन वो जस्ट हंसी मजाक कर रहे थे। शी कॉट, या तो ज्वाइन कर लेती या फिर देख लेती कि चलो भाई इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इतना उसको गुस्सा आया से लात मार के पलंग से नीचे फेंक दिया। विच वॉज फनी। आई थॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद, अब मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अब मैं आराम से सो जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।
थैंक यू सो मच रानी जी, आपका प्यारा सा ऑडियो भेजने के लिए। तो आपकी बात के साथ मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत मैं हूँ, भी। है ना। तो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप रिव्यू करते हो, और मनु पंजाबी के जाने का मुझे भी दुख है, मुझे भी कि वो बहुत बहुत है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन वो वापस आ जाएगा। सेकंड टाइम उसके साथ ऐसा हुआ है, ये थोड़ा सा सैड सिचुएशन है, बट कोई बात नहीं, गेम है, गेम में सैड और हैप्पी दोनों चीजें आती रहती हैं, दिल पे मत ले यार। चलिए नवीन जी, अब खत्म करते हैं घर घर बिग बॉस को, और आपसे गुजारिश है कि नंबर शेयर कर दीजिए। जी दोस्तों, जो नंबर है जिसके ऊपर ऑडियो और वीडियो आपको भेजने हैं, वो नंबर है 9833155523। जल्दी कीजिए, और 1 बजे से पहले पहले, यानी कि कल दोपहर के 1 बजे से पहले पहले अपने ऑडियो और वीडियो भेज दीजिए, ताकि हम उनको अपने एपिसोड में लेके आ सके। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.